हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान से ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा महाद्वीप। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, देखिए, तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 44444100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। एक बार देख लीजिए एक नज़र, जो कि स्थलीय भाग का 33%, यानी पृथ्वी का जितना भी स्थलीय क्षेत्र है उसका 33% भाग जो है एशिया का ही है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत तथा काला सागर एशिया तथा यूरोप की सीमा बनाते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो है एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बनाती है, जबकि स्वेज नहर लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। तो आपको याद रखना है यूरोप और एशिया के बीच कौन कौन सीमा बना रहा है, तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेश पर्वत और काला सागर। वहीं लाल सागर जो है और स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका के बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया का विस्तार देखिए, तो यह अक्षांशीय विस्तार इसका 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, तथा देशांतरीय देखिए तो यह 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हमें कमेंट में बताइएगा या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एशिया का सर्वोच्च शिखर, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। एशिया का सबसे ऊंचा शिखर तो यह माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। सबसे गहरा गर्त एशिया का तो यह मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास में यह स्थित है। सबसे ऊंचा पठार तो यह पामीर का पठार, जिसको विश्व की छत या दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी झील देखिए एशिया महाद्वीप में तो है कैस्पियन सागर, जो कि कजाकिस्तान के पास स्थित है। सबसे गहरा झील बैकाल झील, जो कि रूस में है। ध्यान से देखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे गर्म स्थान एशिया का तो यह जैकोकाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 52 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। वहीं सबसे ठंडा स्थान देखिए तो यह बर्ख्यास्क, जो कि साइबेरिया में स्थित है, -68 डिग्री, काफ़ी ही ठंडा है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछेगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एशिया में तो यह है मानसीराम, जो कि भारत में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन हो जाएगा। सबसे लंबी नदी एशिया में तो ये यागसी नदी, जो कि चीन में है, और इसकी लंबाई है 5797 किलोमीटर। सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा, सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबा रेल मार्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से बलाडी बोस्टक तक जाती है, और इसकी लंबाई है 9232 किलोमीटर। अगला देखिए, एशिया में स्थित तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार है। संसार का सबसे निचला भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे निचला भाग जो है वह है मृत सागर, जो कि समुद्र तल से भी 400 मीटर नीचा है, के तट पर इजराइल, फिलिस्तीन एवं जॉर्डन है। चीन व जापान विश्व की सर्वाधिक मत्स्य आहरण करने वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा मछली का खपत कोई करता है तो चीन है, फिर जापान है। ध्यान से देखिए वीडियो को अंत तक। ठीक है, टोटल कंप्लीट कॉन्टिनेंट आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, किरथर श्रेणी और साल्ट रेंज पर्वत विस्तृत है। इन श्रेणियों को केवल दर्रे जैसे खैबर, गोमल तथा बेलन द्वारा पार किया जा सकता है। सिंधु नदी पर तारबेला बांध परियोजना पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। एक एक पॉइंट जो है क्वेश्चन है आपका, कहीं से भी प्रश्न उठा देगा। अगला देखिए, चश्मा तथा कराची में नाभिकीय बिजली उत्पादन का केंद्र भी स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हामुन ई मशुकेल मरुस्थल स्थित है। अगर पूछ दे कि हामुन ई मरुकेल मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आपका होगा पाकिस्तान। श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है। यहाँ प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें आदम का पुल भी कहा जाता है। ठीक है, आदम का पुल कहा जाता है।
श्रीलंका को पूर्व की मोती के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माउंट पिदुरुतालागमा श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, श्रीलंका के अंदर जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है माउंट पिदुरुतालागमा। चलिए आगे देखते हैं। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। चीन और भारत के बीच नेपाल एक प्रतिरोधी राज्य के रूप में स्थित है। नेपाल एक स्थलीय अवरुद्ध देश यानी लैंडलॉक है, वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, कहीं भी समुद्र से कोई भी स्थल नेपाल को टच नहीं करता है। इसका विदेशी व्यापार जो है कोलकाता पतन से किया जाता है। भूटान एक स्थल अवरुद्ध, भूटान भी लैंडलॉक देश है जिसे सर्पराज का देश भी कहा जाता है। ठीक है, भूटान को सर्पराज का देश कहा जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह, भूटान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अजगर है। एसएससी में पूछ गया है इसको। ठीक है, भूटान का सर्वोच्च शिखर देखिएगा तो यह है कुलकंगरी जो कि 8200 मीटर ऊंचा है। महान हिमालय में यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, म्यांमार की नई राजधानी नई पाइताब है। माउंट हाका यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। साल्विन नदी के पूर्व में सुनहरा त्रिभुज है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो म्यांमार में अफीम की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। एशिया में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एशिया में सबसे बड़ा देश जो रबड़ का उत्पादन करता हुआ है थाईलैंड है। चीन एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन एशिया में कौन करता है? चीन करता है। अगला पॉइंट, चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश देखिएगा तो यह भी चीन है तथा भारत जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। जलकोटा त्रिभुज एक बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा है। यह जापान, साउथ कोरिया और ताइवान, ये तीनों को जकोटा त्रिभुज कहा जाता है जो कि सबसे बड़ा औद्योगिक शक्ति के रूप में एशिया में उभरा हुआ है। शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जापान में बसंत के अंत या ग्रीष्म के प्रारंभ में ध्रुवीय सागर वायु राशियों से मध्य तथा दक्षिणी भाग में भारी वर्षा होती है जिसे बाईयू या प्लाम वर्षा कहा जाता है। एलिफेंट माउंटेन तो यह कंबोडिया में स्थित है। कागुन एक उष्णकटिबंधीय घास है जो फिलीपींस में उगती है। अलग अलग घास के मैदान से भी काफ़ी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो कागुन अगर पूछता है तो ये कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुर्की के यूरोपीय और एशियाई भाग के मध्य दार्देलेंज और बॉस्पोरस जल डमरू मध्य है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ओमान और ईरान के बीच होर्मुज जल संधि है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है। माकासार जल संधि जावा और सेली बीच को अलग करती है। ध्यान से देखते चलिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जापान में टोक्यो याकाहोमा नगर क्वांटो के मैदान में बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, जिसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन था? एशिया था, उसके बाद अफ्रीका होगा। इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। देखिए यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, पूछता है बार बार एग्जामिनर कि कौन से महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो आंसर क्या होगा? साउथ आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। इसके उत्तर में आगे देखते हैं, इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर एवं पूर्व में हिंद महासागर है। इसका 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा 1/3 भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा है बिंदु यानी सबसे ऊंचा माउंटेन है वो है माउंट किलिमंजारो। ये भी कई बार पूछता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा अफ्रीका। इसकी ऊंचाई देखिए तो यह हो जाएगा 5895 मीटर। न्यूनतम बिंदु अफ्रीका का तो यह अस्ससल झील जो कि समुद्र तट से 156 मीटर नीचे है। सबसे गर्म स्थान दुनिया का है, ठीक है, दुनिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो अफ्रीका में ही है, वो है अल अजीजिया।
जिसको लीबिया भी कहा जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा आपका नील नदी, जो कि 6,690 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी झील तो ये हो जाएगा विक्टोरिया झील, जो कि नील नदी का उद्गम स्थल है। काफ़ी बार पूछता है नील नदी का उद्गम स्थल, तो आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो ये सहारा, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। विशेष भौतिक लक्षण तो यहाँ महान भूभ्रंश घाटी मिलती है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड एवं सिफंकस जो मिस्र है, ये भी अफ्रीका में ही आता है। शुरू में ही हमने बताया अफ्रीका को विश्व का काला महादेश कहा जाता है एवं पठारों का भी महाद्वीप कहा जाता है। उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत सर्वोच्च शिखर मोरक्को तुबाकल है, जो कि 4,166 मीटर है, तथा दक्षिण अफ्रीका में ड्रैंकेंसबर्ग है, जो कि 3,000 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर तो यह किलिमंजारो। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध, मोजाम्बिक में कोबरा बंसा बांध, जायर यानी कांगो नदी पर इनगा बांध, घाना में आकाशोम्बो बांध, नाइजीरिया में कंजी बांध तथा जोन्स बांध महत्वपूर्ण है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। सहारा मरुस्थल में तिबिस्ती पठार, अहागर और ईयर पर्वत महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं। अफ्रीका, अगला पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका सुएज जल संधि द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे कि अफ्रीका और एशिया किससे जुड़ा हुआ, तो आंसर होगा आपका सुएज जल संधि। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड्स कहलाते हैं। तो बार बार पूछेगा सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो आपका होगा अफ्रीका में। अगला पॉइंट देखिए, विश्व में कोको का सर्वाधिक उत्पादन तो यह आइवरी कोस्ट में होता है। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात न्यागरा प्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। जाम्बेजी नदी पर ही बने करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत का जो है उत्पादन किया जाता है। अगला है विट्स वाटसरैंड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विट्स सवा वाटसरैंड, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका स्थित किम्बरले खदान विश्व का सबसे बड़े हीरे का खदान है। मानव यानी होमो सैपियंस की उत्पत्ति का केंद्र भी अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है। अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। जैतून का उत्पादन ट्यूनीसिया, कसावा का सर्वाधिक उत्पादन जायरे, ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन नाइजीरिया और चाय का सबसे अधिक उत्पादन केनिया में होता है। तो अफ्रीका में चाय का सबसे अधिक उत्पादन केनिया हो जाएगा, जैतून का ट्यूनीसिया, कसावा का जायरे और ज्वार का क्या होगा, नाइजीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट है कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन, कांगो क्षेत्र में पिग्मी एवं सहारा क्षेत्र में बद्दू जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए जनजातियों से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इन जनजातियों का नाम याद रखिए, बद्दू, पिग्मी और बुशमैन, इस तीनों की तीनों अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाले जनजातियां हैं। अफ्रीका का हॉर्न में सम्मिलित देश कौन कौन है, इथोपिया है, जिबूती है, इरिट्रिया है एवं सोमालिया है। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश यानी लैंड लॉक देश कौन कौन से हैं, तो ये होगा बुरुंडी, यानी लैंड लॉक का मतलब होता है जिसका सीमा जो है किसी भी समुद्र तट से नहीं लगता हो, तो ये होगा माली, नाइजर, चाड, युगांडा, जाम्बिया, मलावी और बोत्सवाना, ये सभी के सभी लैंड लॉक्ड है। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है, फलाह कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। मोरक्को, ट्यूनीसिया तथा अल्जीरिया के उत्तरी भाग को बारबारी स्टेट्स कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सूडान जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और मोटो सबसे छोटा देश, दोनों नाम याद रखिए, सूडान सबसे बड़ा देश और मोटो
सबसे छोटा देश। वहीं नाइजीरिया जो देखिएगा तो वह जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट है टुर्काना, एल्बर्ट, टंगानिका और न्यासा झीलें अफ्रीका के भूमध्य रेखीय झील तंत्र में सम्मिलित झीलें हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी देखिए तो है अदवर्क, स्क्रेटी, जेब्रा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, गोरिल्ला और चिंपांजी हैं। आगे देखिए अफ्रीका में पाई जाने वाली एस्पार्टो घास से कागज का उत्पादन होता है। घास का नाम याद रखिएगा, एस्पार्टो घास से कागज का प्रोडक्शन किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर तो यह है आसा अंतरीप। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका संसार का प्रमुख ऊन उत्पादक देश है, ये भी याद रखिए। साउथ अफ्रीका जो है एक प्रमुख उत्पादक देश है ऊन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विश्व में लौंग का सबसे अधिक उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा। दुनिया में लौंग का सबसे अधिक उत्पादन जो है पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार में किया जाता है। स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद बंदरगाह तथा लाल सागरीय तट पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है, कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप जो है छठा पोजीशन पे है। यह एक सघन जनसंख्या वाला विकसित महाद्वीप है। यूरोप के उत्तर में बैरेंट सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में यूराल, काकेशस पर्वत तथा कैस्पियन सागर जो है इसको एशिया से अलग करता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको यूरोप महाद्वीप के। तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है माउंट एल्ब्रूस। कौन सा? माउंट एल्ब्रूस, जो कि 5642 मीटर ऊंची है। न्यूनतम बिंदु देखिएगा तो ये कैस्पियन सागर होगा, जो कि समुद्र तल से 28 मीटर नीचे है। सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी, काफ़ी बार पूछता है ये बोल्गा नदी कौन से महाद्वीप में है, तो आंसर होगा यूरोप। इसकी लंबाई देखिए 3687 किलोमीटर है। विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर तो होगा हैमरफास्ट, जो कि नॉर्वे है। सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग तो यह ओरिएंट रेलवे, जो कि पेरिस से कुस्तुतुनिया तक जाती है। फियोर्ड तटों का देश तो नॉर्वे को कहा जाता है। आगे देखिए सबसे प्रमुख भौगोलिक लक्षण यूरोपीय महाद्वीप के। अल्पाइन पर्वत तंत्र देखिए, बाल्टिक देश तो यह है एस्टोनिया, लिथुआनिया एवं लटाविया। बाल्कन राज्य देखिए तो होगा बुल्गारिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, रोमानिया, अल्बानिया और ग्रीस। स्कैंडिनेविया तो ये जो है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड वाला क्षेत्र हो गया। आइबेरिया तो ये स्पेन और पुर्तगाल हुआ। ठीक है, अब देखेंगे लैंडलॉक्ड देश कौन कौन सा आता है यूरोप में। तो ये होगा हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा वेटिकन सिटी। ये जो सभी के सभी हैं लैंडलॉक्ड देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बोल्गा एवं यूराल नदियां कैस्पियन सागर में गिरती है। पो नदी को इटली की गंगा, इंपॉर्टेंट है, पो नदी को जो है इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेन्यूब नदी यूरोप के 4 शहर बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट एवं वियना से होकर काला सागर में गिरती है। लंबार्डी का मैदान इटली के उत्तरी भाग में है, जो अत्यंत उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट देखिए नीदरलैंड में समुद्र के किनारे की भूमि को सुखाकर कृषि योग्य भूमि बना लिया गया है, जिसे पोल्डर भूमि के नाम से जाना जाता है। अल्प्स पर्वत काफी इंपॉर्टेंट है। ये अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार जो है स्विट्जरलैंड में है। आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख केंद्र है। ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। आप इस तरह से 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो जैसे ही एग्ज़ाम आप देखें तो आपके सामने से क्वेश्चन और ऑप्शन जब क्रॉस करेगा तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको याद आएगा हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा है। आगे देखिए हंगरी में यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्टाज एवं यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप में जो है दुनिया का 60% चुकंदर की पैदावार की जाती है। तुरिन को इटली का डेट्राइट तथा मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है, तो उसको बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। फ्रांस जो है यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र है, जहां के लारेन लोहे की खनन विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, यूक्रेन का डोनेत्स्क मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र का चिली यास्विंक भी मुख्य लोहा उत्पादक क्षेत्र है। इंग्लैंड में लंकाशायर सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। पोलैंड व जर्मनी के बीच की रेखा को हिंडरबर्ग या ओडरनीसे रेखा कहा जाता है। फ्रांस और जर्मनी, देखिए इस तरह की चीज़ जो है पूछता है कि इन दो देशों के बीच कौन सा जो है सीमा बनाती है, तो इस तरह के ऑप्शन दिया रहेगा, तो ध्यान से इसको देखते चलिएगा। फ्रांस और जर्मनी के बीच तो यह है मैग्नेट रेखा। मेसेटा पठार जो है स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। सेंट जॉर्ज चैनल आयरलैंड व ग्रेट ब्रिटेन के बीच में स्थित है। उत्तरी सागर में विश्व प्रसिद्ध मछली पकड़ने का केंद्र डॉगर बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछा गया है, डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी सागर में स्थित है, जो कि मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा का व्यापारिक केंद्र है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। जर्मनी का रूर क्षेत्र यूरोप में कोयला उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र भी है। अगला है फ्रांस के औद्योगिक क्षेत्र में टूलूज विमान उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। फ्रांस किसानों का देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पादन का सबसे बड़ा देश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेनमार्क जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डेयरी उत्पादन वाला देश है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, तो यह पेरिस और लंदन को जोड़ती है। भूमिगत रेल मार्ग मतलब क्या हुआ? मेट्रो है, ठीक है। आगे देखिए, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। आयरिश गणराज्य को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। अगला देखिए, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा, इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यह पूर्णतः दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो यह माउंट कोसियुस्को, जो कि 2228 मीटर ऊंचा है। न्यूनतम पॉइंट तो यह आयर झील हो जाएगा। प्रमुख नदी बेसिन तो यह मार्ले डार्लिंग। सबसे बड़ा नगर सिडनी, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता होगा, सबसे बड़ा बंदरगाह भी सिडनी है। प्रमुख भौगोलिक लक्षण तो यह ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म स्थान तो यह क्लोन कंट्री। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, जो कि सिडनी से पर्थ को जोड़ती है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अराफुरा सागर, कोराल सागर, टस्मान सागर एवं तिमोर सागर स्थित है। यानी चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया जो इन महासागरों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओसेनिया कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ओसेनिया में कौन कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीप। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और वर्षा काफ़ी कम होती है, इसी कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ओबरो रीजनल तथा न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की आयर झील बेसिन में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट ऑर्टेशियन बेसिन कहलाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी पठार के क्षेत्र में कालगुरली एवं कूलगार्डी में सोने की खदानें पाई जाती है। पूर्वी उच्च भूमि ऊंचे पठारों और पहाड़ियों की पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक मेरिनो, नाम याद रखिएगा, मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है तो यह ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे अधिक बॉक्साइड और सीसा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है सिडनी को बुल पोर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ऊन का निर्यातक बंदरगाह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो अन्य महाद्वीप पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे देखिए कंगारू सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कोआला, बालाबीज, पेप्टिप्स और कूकाबरा, तो ये सभी के सभी जो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। तो ये पूछता है बार बार, डाउन्स घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यू साउथ वेल्स की हंटर घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया में केवल जो है 4% भूमि पर ही कृषि हो पाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख लौह क्षेत्र पीलवारा एवं आयरनाब है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगानी के बीच टारेस जलसंधि तथा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में जो है बांस जलसंधि। नेक्स्ट महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंटार्कटिका जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका, जहां पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। यह एक ऐसा द्वीप है जहां कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रह सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे ऊंचा बिंदु तो यह है विंसन मैसिफ, जो कि 5140 मीटर ऊंचा है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इस क्षेत्र में माउंट इरेबस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। विश्व का सबसे ठंडा स्थान तो ये दक्षिणी ध्रुव है, जो कि -95 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। विश्व का सर्वाधिक ताज़ा पानी का स्रोत भी जो है अंटार्कटिका है। यहाँ पे 75% जो है ताज़ा पानी मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बार्ट, यह भी इसी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को 2 भागों में बांटती है। अगला देखिए, यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार तथा 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। दक्षिण गंगोत्री, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार ये पूछेगा आपको। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती जो है अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान है। कई बार पूछता है भारत में स्थित शोध संस्थान, उसका नाम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, बताना होगा आपको। अगला देखिए, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय तो ये थे रामचरण जी। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी पेंगुइन होगा, अल्बाट्रोस होगा और पेट्रल है। अगला है पाल्मर प्रायद्वीप ही ऐसा क्षेत्र है जो बर्फ से मुक्त है। ठीक है, अंटार्कटिका में पाल्मर प्रायद्वीप जो है बर्फ से मुक्त है, यहाँ पे बर्फ नहीं है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है रॉस सागर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य से ही इस्तेमाल किया जाता है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा भारत में स्थित है। अगला देखिए, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में अब देखते हैं। देखिए, तो नॉर्थ अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे दुनिया का जो है नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक, पश्चिम में प्रशांत और दक्षिण में
भी प्रशांत महासागर है। और दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिणी अमेरिका दोनों स्थित है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। सबसे ऊंचा पॉइंट उत्तरी अमेरिका का तो यह माउंट मैककिनले जो कि 6194 मीटर ऊंचा है। न्यूनतम बिंदु, इसको मृत्यु की घाटी कहा जाता है, -85.9 मीटर नीचा है समुद्र तल से। सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। ताज़ा पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील, ये भी बार बार पूछता है। ठीक है, ताज़ा पानी का सबसे बड़ा झील विश्व का तो होगा सुपीरियर झील। कुछ अन्य महाद्वीप झील देखिए, इस महाद्वीप में क्या क्या है, सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, ईरी और ऑन्टारियो, ये सभी के सभी जो झील हैं इसी महाद्वीप में स्थित हैं। अगला है सबसे गर्म एवं शुष्क स्थान। देखिए तो मौत की घाटी जो है सबसे गर्म है और सबसे सूखा स्थान है, यहाँ का 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल नामक विश्व का सबसे बड़ा गीजर लगा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गीजर क्या नाम है, ओल्ड फैथफुल। कहाँ पर स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क होगा। विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा तो ये भी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका नाम है कैनेडी हवाई अड्डा। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो यह है शिकागो जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे प्रसिद्ध फिल्म उद्योग तो यह हॉलीवुड जो कि लॉस एंजल्स में स्थित है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित हैं, जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, देखिए पूछे अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो होगा ग्रीनलैंड जो कि आपका डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है और उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। ईरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है जो अलास्का में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी, इंपॉर्टेंट है देखिएगा। सेंट लॉरेंस नदी महान झील क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय मार्ग कौन सा होगा, सेंट लॉरेंस नदी होगा। ग्रेट बेसिन पठार इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इस महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान तो यह है सोनोरन जो एरिजोना, कैलिफोर्निया एवं मैक्सिको में फैला हुआ है। रेड इंडियन, इन्यूट, एलुटस एवं एस्किमो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एस्किमो सर्दी के मौसम में बर्फ के घर इग्लू बनाकर रहते हैं। ये रेनडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी, आप बचपन में अगर पढ़े होंगे 10th के पहले का तो वहाँ पे स्लेज, रेनडियर कुत्ते, इग्लू पढ़ने के लिए था एनसीईआरटी वगैरह में। ठीक है, इनका हथियार क्या होता है, तो इनका हथियार को हार्पून कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस महाद्वीप का सबसे प्रमुख फसल गेहूं है। प्रेयरी का मैदान गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तथा विनिपेग गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन इसी महाद्वीप में होता है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। ठीक है, तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी क्या होगा, विनिपेग, और मक्के की सेंट लुइस हो जाएगा, जो कि दोनों के दोनों उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिसिसिपी द्रोणी का दक्षिण भाग कपास की पेटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यह भी कई बार पूछा हुआ है। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, क्यूबा को। हवाई द्वीप में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। अगला देखिए, केला उत्पादन के लिए जमैका जो है विश्व प्रसिद्ध है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान। दुनिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी उत्पादन कौन करता है, यूएसए करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश के शंकुधारी वनों को टैगा कहते हैं। एक एक लाइन को देखते चलिएगा, प्रश्न पूछते हैं काफी ज्यादा इन सभी से। नेक्स्ट देखिए, महाद्वीप शेल्फ पर स्थित ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, न्यू इंग्लैंड तथा न्यू फाउंडलैंड प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियां बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। कनाडियन शील्ड विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है।
अगला है कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोग को क्या कहते हैं? लंबर जैक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा प्रथम निर्यातक राष्ट्र है। कनाडा की सडबरी खान निकेल के निक्षेप में विश्व में सबसे बड़ा है। ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा की सुलीवन खान विश्व की सबसे बड़ी जो है सीसा जिंक खान है। देखिए काफ़ी यानी खनिजों से भरा पड़ा है उत्तरी अमेरिका। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। मॉन्ट्रियल कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। अगला देखिए, एलिजाबेथ द्वीप कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच स्थित एक द्वीप है जिस पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। ठीक है, एलिजाबेथ नाम याद रखिएगा, इस पर पृथ्वी का जो है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। यूएसए की मेसाबी एवं बर्मिलन प्रमुख लौह खाने हैं जो सुपीरियर झील प्रदेश में स्थित है। पिडमॉन्ट और तटीय भाग ने झरनों की पंक्ति को प्रताप रेखा कहते हैं। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है। सुपीरियर झील पर स्थित डुलुथ इस्पात का प्रमुख केंद्र है। यूएसए के डेनेवर को मील ऊंचा नागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, केप केनवरेल संयुक्त राज्य अमेरिका का भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसको याद रखिएगा, अमेरिका का भू उपग्रह प्रक्षेपण क्षेत्र का नाम क्या है? केप केनवरेल है। डच हार्बर यूएसए का एक नौसैनिक स्टेशन है जहां 1942 में जापान ने हमला कर दिया था। यूएसए की रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी टोकरी की संज्ञा दी जाती है। यानी विश्व का रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? रेड नदी घाटी को, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का प्रमुख केंद्र एक्रोन है जो कि यूएसए में है। अगला महाद्वीप देखिए, दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका। देखिए तो दक्षिणी अमेरिका जो है संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पनामा नहर इसके उत्तरी अमेरिका से तथा दक्षिण में ड्रेज पैसेज इसे अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए दक्षिणी अमेरिका के बारे में जो पूछेगा आपके एग्जाम में। सबसे ऊंचा बिंदु तो होगा माउंट एकांगुआ जो कि 6960 मीटर ऊंचा है। न्यूनतम बिंदु वाल्डेस प्रायद्वीप जो कि 39.9 मीटर नीचा है समुद्र तल से। प्रमुख भौगोलिक लक्षण देखिए तो एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, ये भी बार बार पूछता है। दुनिया की सबसे अधिक आपका सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपेक्सी जो कि एंडीज पर स्थित है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायन झील, ये भी बार बार पूछता है, यानी जिसमें नाव चल सके और दुनिया पर सबसे ऊंचा है तो ये टीटीका का नाम है जो अब की आपका पेरू बोलीविया सीमा पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी तो यह लापाज जो कि बोलीविया की राजधानी है। स्थल अवरुद्ध क्षेत्र बोलीविया और पराग्वे है। सूक्ष्मतम क्षेत्र देखिए तो ये होगा अरिका जो कि उत्तरी चिली में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सबसे बड़ा नगर तो यह रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील का है। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है एंजल्स जो कि वेनेजुएला में स्थित है। अगला पॉइंट है, दक्षिण अमेरिका में ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड, गालापागोस तथा टियारा डेल फ्यूगो द्वीप शामिल है। इस महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी सिरा ते हॉर्न अंतर्द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चिली, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर व कोलंबिया को इंडियन देश कहा जाता है। नेक्स्ट है
रेड इंडियन दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी थे। यहाँ पर कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ, जैसे देखिए मेस्टिजो प्रजाति का विकास रेड इंडियन तथा यूरोपियन से, मुलाटो प्रजाति का विकास निग्रो व यूरोपियन से, तथा जैम्बे प्रजाति का विकास जो है अश्वेत व इंडियन के मिश्रण से हुआ है। अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है पैम्पास। ठीक है, देखिए तो अर्जेंटीना के पूर्व भाग में शीतोष्ण घास के मैदान को पैम्पस कहा जाता है। यह संसार की उपजाऊ घास भूमियों में से एक है और गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में ग्रान चाको की निम्न भूमि है, जिसका मुख्य वृक्ष क्वेब्रोको है। इसकी छाल का उपयोग जो है चमड़ा उद्योग में किया जाता है। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना का चैको का मैदान कपास उत्पादन का सुप्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला देखिए अमेजन नदी बेसिन में विषुवतीय वर्षा वन को सेलवास कहा जाता है। लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो ओरिनिको नदी द्रोणी एवं गयाना उच्च भूमि में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कैंपोस भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो सेलवास के दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। वाल्सा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, याद रखिएगा। वाल्सा जो है दुनिया का सबसे हल्का लकड़ी है जिसका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका का दो मरुस्थल अटाकामा और पेंटागोनिया है। नेक्स्ट देखिए अपवाह की दृष्टि से अमेजन नदी जो है संसार की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी पूछे तो होगा नील, लेकिन सबसे बड़ी नदी तो अमेजन हो जाएगा। पराना, पराग्वे, उरुग्वे जो है इनकी सहायक नदी के तंत्र को पलाटा कहते हैं। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवा के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। यहाँ की लाल मिट्टी कहवा की खेती के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट देखिए ब्राजील जो है कहवे का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। इसे कहवे का घर भी कहा जाता है। कहवे की विशाल बागों को फजेंडा कहते हैं। साओ पालो संसार की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राजील का सेंट टास बंदरगाह जो है विश्व का कहवा पतन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है साओ पालो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी हो गई। सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र ब्राजील हुआ, इसी के कारण इसको कहवे का घर भी कहते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह देखिए या कहवा पतन तो होगा सेंटास बंदरगाह। नेक्स्ट देखिए ब्राजील का ईटाबीरा पर्वत लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए चिली नाइट्रेट एवं तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है। चिली का चुक्की कमाटा तांबा खनन क्षेत्र संसार में प्रसिद्ध है। वेनेजुएला का मैरेकेबो झील प्रमुख तेल उत्पादक देश है। टीन उत्पादन में देखिए बोलीविया जो है विश्व का चौथा स्थान है उसका। अगला है आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। चिली का एंटीफगास्टा बंदरगाह संसार का तांबा पतन के रूप में विख्यात है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ का गुआनो खाद जो कि पक्षियों के बीज से बनता है पोषक तत्व की दृष्टि से सर्वोत्तम है। यह पेरू के तट के पास गुआना द्वीप में मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रिया, कोंडेर, एनाकोंडा, प्यूमा, अर्मेडिलो, लामा आदि जंतु पाए जाते हैं। गेहूं की चंद्रकार पेटी जो है अर्जेंटीना में स्थित है, इसको याद रखिएगा। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत क्षेत्र है, इसको भी याद रखना आपको। सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा सभी प्रमुख महाद्वीपों का कंप्लीट हो गया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे जो 80% व्यूअर्स हैं वो अब तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से। इस लोगो वाले चैनल को टेलीग्राम में सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।